सो हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, किस सब्जेक्ट का? अकाउंट सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सीबीएसई वालों ने टेंटेटिव डेट आपका निकाल दिया है, डेट शीट निकाल दिया है। तो जो आपका फेब से एग्जाम शुरू होगा, आई गेस 16 और 18 फेब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके। पार्टिकुलरली जो अकाउंट्स का एग्जाम है वो आपका होगा 28 मार्च से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अक्टूबर में मिल रही है। हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स लेके आप चलते हैं, बट स्टिल 4 मंथ्स लेके चलते हैं। अगर आप अभी भी स्ट्रेटेजिकली पढ़ो तो ये आप 60+ स्कोर कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट, 60+ कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करें ताकि हमें 60+ आराम से हम स्कोर कर सकें। क्लियर? तो एक छोटा सा वीडियो है, आप अच्छे से देखो, एनालाइज करो कहाँ से कितना क्वेश्चन मार्क्स का आता है। ठीक है, तो टोटल जो है सीबीएसई आपका तो आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई, 34 क्वेश्चन रहते हैं टोटल अकाउंट्स के पेपर में, जो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स तो आपको प्रोजेक्ट और वाइवा से मिलता है, वो इंटरनल मार्क्स है, उसका हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आप 80 में 60 अबव कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन आता है? 34 क्वेश्चन आता है। इस 34 में से 26 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनी करने से आता है। ठीक है, दो सेक्शन में आपका डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका पार्टनरशिप और कंपनी को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 26 क्वेश्चन होते हैं टोटल और 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, पार्ट बी जो होते हैं आपका, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना है। ये आपका जो मैं, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो गो फॉर दिस, अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो गो फॉर दिस। ठीक है, हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स का कहाँ से पूछता है। ठीक है, तो रही बात पार्ट ए की, पार्टनरशिप एंड कंपनी की, एमसीक्यू जो है आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल 16 क्वेश्चन रहता है, 16 मार्क्स आपका सिर्फ एमसीक्यू से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक आपका टोटल 4 क्वेश्चन हुआ है। उसमें आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है जनरली। अभी हम लोग देखेंगे कैसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 22 तक शॉर्ट आंसर, 4 मार्क्स ईच, तो 2 क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स हो गया। 23 से लेकर 26 तक आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, जो आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 24 मार्क्स का। क्लियर? टोटल आपके हो गए 60 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर से। अच्छा, 2 चैप्टर सिर्फ नहीं है, इस पार्टनरशिप में आपके सारे आ गए हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये चारों आ गए पार्टनरशिप में। और कंपनी का तो आपको पता ही है। ठीक है, अब पार्ट बी जो है हमारा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका एमसीक्यू पूछेगा, जो 1 मार्क्स का होता है। टोटल 4 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। 31 से लेके 32 तक आपका वेरी शॉर्ट होगा, जो आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 33 एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, और 34 एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। तो टोटल 20 मार्क्स हो गया इस पार्ट बी से। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। कौन सा पेपर है? प्रैक्टिकल। ठीक है, अब जो इसी में जो आपको चूज करने के लिए मिलता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो पूरा थ्योरी है। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप ये तैयारी करके जाओ या आप वो तैयारी करे जाओ। अगर आप मुझसे सजेशन लोगे तो मैं जनरली बच्चों को बोलती हूँ कि ये करो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग क्या बोलते कंसेप्ट है इसमें। और दिखने में लेंदी लगता है, बट लेंदी है नहीं। सिर्फ एक कैश फ्लो बहुत ज्यादा बड़ा दिखने में लगता बाकी क्या है, बट बिलीव मी, उसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे, सिर्फ दिखने में वो बड़ा लगता है, अगर आप समझ गए ना, यू कर लोगे, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो टोटल हम लोग ने समझा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है एमसीक्यू का। पार्ट ए में 16 मार्क्स का पूछ रहा है, पार्ट बी में 4 मार्क्स का पूछ रहा है। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका सिर्फ किससे आ रहा है?
एमसीक्यू से, मतलब हमें एमसीक्यू भी करना है। सिर्फ हम लोग लॉन्ग आंसर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा 20 मार्क्स छोटा मोटा मार्क्स नहीं है, 20 मार्क्स। तो मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें पास्ट ईयर में जितने भी एमसीक्यू आए हैं आपके अकाउंट्स के, वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, उस साइड से फिर हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्लियर। तो ये आपका हो गया 80 मार्क्स कैसे होते हैं, एमसीक्यू आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं। अब एक एक क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है अकाउंट्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जो मैंने बात की है वही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पार्ट ए जो है हमारा, पार्ट ए जो है हमारा पार्टनरशिप फर्म और कंपनी से क्वेश्चन 1 आपका एमसीक्यू है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। एजर्शन एंड रीजन आता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर देखो ये आप कंपनी से आया, कंपनी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये आपका हो गया कंपनी से। इसमें आपको पूरा दे दिया, अब आपको यहाँ पे एंट्री क्या होगी ये बताना है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल क्वेश्चन में भी आपको चूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, या तो आप ये करो या तो आप ये करो, तो आपको जो दोनों में से जो 100% सही लग रहा है आप वही करेंगे, ठीक है। आपका 6-7 दिख रहा होगा आपको एमसीक्यूज, पार्टनरशिप से है, कंपनी से है, कंपनी से है, इसमें भी देखो आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। पार्टनरशिप से है, देखो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है, तो इंटरनल ऑप्शन भी आपको काफी मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका एमसीक्यू रहा। अब हम लोग एक बार 17 से देख लेते हैं। देखो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल 17 से लेकर के आपका 20 तक जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, क्लियर। अब कैसा क्वेश्चन रहता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ज़ारा को कितना मिलेगा आफ्टर हर ऑफ हर डेथ, कैलकुलेट ज़ारा शेयर ऑफ नेसेसरी। यहाँ पे क्या बनाना है, एडजस्टमेंट प्रॉफिट जर्नल एंट्री, जो हम लोग एक पूरा कंसेप्ट है, याद है, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ पे भी आपको चूज करने के लिए बोला है, जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स से पूछेंगे, ठीक। हम लोग प्रॉपर तैयारी करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। पहले हम लोग एमसीक्यू का एक वीडियो बनाएंगे, एमसीक्यू का कम से कम 100-150 क्वेश्चन लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखना आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। पहले ही लगता है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लो। एक वीडियो आएगा जिसमें एमसीक्यू में प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरा वीडियो में वेरी शॉर्ट, फिर 3 मार्क्स वाला, फिर 4 मार्क्स वाला, फिर 6 मार्क्स वाला, ऐसे कर करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक बार फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन का। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली हम लोग को लेके चलना है और कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, आप ये बात समझिए। क्यों? क्योंकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कहीं पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, कहीं पे एमसीक्यू से पूछ लेगा। हमें 60+ स्कोर करना है अकाउंट्स में, उसके लिए हम कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। एक बार हम पार्ट बी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का वो लेवल दिखाना है बस हमको, कि आप लोग को डर ना लगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पार्ट बी, ऑप्शन 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो 23, 28, 29 और 30 आपका एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 31 से लेकर के ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी है इसमें, अब ये पढ़ोगे तो तुमको बहुत आसान लगेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परचेज, यहाँ पे कॉमन साइज तो इतना आसान है, बिलीव में बहुत इजी है। उसके बाद फिर आपका आ गया एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया,
इसमें भी आपको चूज करने के लिए बोला या तो ये करो या तो ये करो, जो आपको 100% सही लगे आपको वही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूरा 6 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जनरली जो क्वेश्चन नंबर 6 जो 34 जो होते हैं कैश फ्लो से ही पूछते हैं और 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। और कैश फ्लो यकीनन बहुत इजी है, सिर्फ दिखने में वो डरावना और बड़ा लगता है बट वो आसान है, ओके। अब आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में है, देखो सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चन 27, उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन 28, 29, 30, ये आपका एमसीक्यू हो गया। 31 डाटा इन्फॉर्मेशन बताओ, लिस्ट 6 फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताओ, फिर यहाँ पे सब थ्योरी है, ठीक है। तो या तो आप ये करो या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो, ठीक है। पहली बात हम लोग क्या करें, हम लोग बैठेंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको जल्दी से रैप अप करो। अब आपके पास टाइम नहीं है, अक्टूबर अभी किसी भी हालत में अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नवंबर से सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन करना है। आप फालतू में टाइम मत वेस्ट करो, इसका भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में आपका कंसेप्ट कब तक क्लियर नहीं होगा आपसे नहीं बनेगा। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं बनेगा, ठीक है। लॉन्ग में सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, तो इन शॉर्ट कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी हम लोग लॉजिकली करेंगे, ठीक है। खाली गधा की तरह सारा क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन बना लिया 150, नहीं बाबू, वैसे बच्चे पास नहीं होते हैं, टेक्निकली स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।